जय हिंद और स्वागत है आप सभी का हम सबके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल मिथिलेश सर में। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली बार हमने 6.1 एक्सरसाइज 10th चैप्टर महाराष्ट्र बोर्ड का स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री का। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सब हमने धीरे धीरे डाल दिया हुआ है। आप जाके रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आज फिलहाल हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 के 5 सम हमने पिछले वीडियो में डाला। आपने देखा होगा, जरूर नहीं देखा हो जरूर जाके देखिएगा, बिकॉज वो सिंपल सम है। अब थोड़े से यहाँ ये भी सिंपल ही है सब, बट धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, क्वेश्चंस के टाइप चेंज हो रहे हैं। क्वेश्चन के धीरे धीरे अलग अलग टाइप आ रहे हैं। मैंने पिछली बार आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 6 में 12 क्वेश्चंस हैं। कितने? 12। उन 12 क्वेश्चंस में 12 अलग अलग तरीके से किया गया है। तो आपको हर एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। इसके साथ ही साथ सॉल्व एग्जाम्पल का हमने वीडियो डाला हुआ है पिछले वीडियोज में, पिछले सीरीज में, तो आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। सॉल्व एग्जाम्पल्स भी कुछ अच्छे अच्छे सम्स हैं। अब आगे की बात जो आज यहाँ पे हम करने जा रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 का सब क्वेश्चन 6 है जिसको हम लेने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन है 1/sec माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा। इसको हमें प्रूव करना है इक्वल। तो जैसा कि ज्योमेट्री हम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट विल टेक द लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमने लिया LHS इज इक्वल टू 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। ओके, अब यहाँ पे करेंगे रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। तो इसमें क्या होता है, 1/sec थीटा माइनस tan थीटा मल्टीप्लाई बाय sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा। ओके, अभी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपको पता है क्या होता है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से होता है, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से होता है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, मल्टीप्लाई जब हो गया तो ये है a माइनस बी ए प्लस बी, क्या लगेगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला क्या है, सिंस, इसको ऐसे लिखेंगे a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जनरल फॉर्मूला आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, 8th में है। ठीक है, तो ये हो गया। अब पता है ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, sec 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। देख रहे हैं यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये tan यहाँ चला जाएगा तो इट विल बिकम sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या बचा, 1, यहाँ पे क्या बचा, 1। तो ये हो गया ना आंसर। तो इसके नीचे वाले की वैल्यू क्या है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप ध्यान दोगे आप, ये हो गया नीचे 1, ऊपर हो गया sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, देयरफॉर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1। ये आपको शो करना है। इसका मतलब ये हो गया sec थीटा प्लस tan थीटा विच इज इक्वल टू RHS। ये प्रूव्ड हो गया, विच इज इक्वल टू RHS। ये प्रूव हो गया, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। मैंने बोला जब प्रूव कर लो उसके बाद लिखोगे आप 1/sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा। ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए कितना सिंपल सम है। इसमें आपको दिया था लेफ्ट हैंड साइड में 1/sec माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा और उसको इक्वल प्रूफ करना था sec थीटा प्लस tan थीटा। तो मैंने ले लिया, फिर रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर किया यहाँ पे। तो ये माइनस जो बीच में सिंबल रहेगा वो चेंज हो जाएगा, उसका अपोजिट। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस। ये प्लस होकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और ये देखिए ये कैंसिल भी हो सकता है। अगर कैंसिल हुआ वापस यही मिल जाएगा। तो घबराने वाली बात नहीं कि वैल्यू चेंज हो रहा है, नो,
बीच वाले का सिंबल चेंज करना है, प्लस करना है, और इसको कहते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर, रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। ये किया तो सामने साइन मल्टीप्लाई हुआ, 1 मल्टीप्लाई टू दिस होल थिंग विल कम हियर, इसका होगा तो a माइनस बी, ये a है ये b है, ये a है ये b है, तो a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और हमको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा, देयरफॉर ये इधर आ जाएगा, मैंने भी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो नीचे का क्या हो जाएगा 1, तो डिनोमिनेटर किसी का 1 होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, देयरफॉर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू आरएचएस, ये हो गया। ठीक है, समझा? आपको नहीं समझा फिर से देख लीजिएगा, बहुत ईजी सम है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें करना है कि ऊपर नीचे रेशनलाइज करना है फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं, ये हमारा 6 क्वेश्चन हुआ, नाउ विल गो टू द 7th वन। ठीक है, कौन सा? 7th क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर, सेक रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप ध्यान से देखोगे टेक्स्ट बुक में जो सम दिया गया महाराष्ट्र बोर्ड की ज्योमेट्री की टेक्स्ट बुक में, यहाँ पे उन्होंने गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक किया, इधर साइन की जगह उन्होंने सेक लिख दिया है। इट्स जस्ट अ प्रिंटिंग मिस्टेक और कोई बात नहीं है, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, वो सेक रेस टू 4 थीटा नहीं, ये साइन रेस टू 4 थीटा है। ओके, चलिए अब ध्यान देने वाली बात ये है, इसको प्रूव करना, साइन रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, अब इसको ब्रेक करेंगे। अगर आपको पता हो, जैसे a रेस टू 4 लिखा है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, a रेस टू स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि क्या होता है a रेस टू m का पावर, a रेस टू m इंटू n, a रेस टू m n, इसको कैसे समझ सकते हैं, a रेस टू 2 का पावर 2, तो 2 इंटू 2 a रेस टू 4। ठीक है, मतलब पावर का पावर अगर होता है, पावर का पावर तो हो जाता है सुपर पावर, मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है आपस में, तो यू गेट द वैल्यू 4। तो ये इस तरह से इसको सॉल्व करें। तो ये है हमारा इंपॉर्टेंट कि पहले इसको ब्रेक करोगे, फिर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये अंदर का जो थीटा है वो क्या है, ए है और ये बी है। ठीक है, तो ये पूरा आपका टर्म जो है ये ए है, और ये जो पूरा टर्म आपका ये बी है, तो उसमें स्क्वायर, ये स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, इतने का स्क्वायर मतलब इस ए, ये ए है, ए का स्क्वायर और ये बी का स्क्वायर, तो क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, यहां पे आप लिख दोगे ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, समझ गए? यहां पे फॉर्मूला लिखो, ए प्लस बी माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा, 1, ये हो गया 1, फिर ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, यहां पर लिख दोगे सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपने प्रेजेंट कर दिया। अब आप ध्यान देना, 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो सेम वही आंसर बचेगा। ठीक है, मुझे आंसर किस में चाहिए, कॉस में चाहिए, किस में चाहिए, कॉस। और साइन स्क्वायर थीटा अगर यहाँ पे देखोगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है एक्चुअली में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1। फिर से बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बट सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, बिकॉज क्वेश्चन में मुझे साइन कहीं नहीं चाहिए, आरएचएस जो मेरा इधर है, जो मेरा आरएचएस उसमें साइन नहीं है, मेरा कॉस तो है पर साइन नहीं है, तो साइन को हटाना पड़ेगा। तो साइन को हटाने के लिए किसके इक्वल देखोगे, ये साइन है तो क्या हो जाएगा, कॉस उधर ज्यादा जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन की जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब क्या हो गया, यहां पे लिखोगे सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है,
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कितने कॉस स्क्वायर थीटा है? 2 है ना, तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू RHS। Therefore LHS is equal to RHS। Therefore sin raised to 4 theta minus cos raised to 4 theta is equal to 1 minus 2 cos square theta। समझे कितना मतलब इतना सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने आपको समझाया है। यहाँ पे आप ध्यान दोगे, रेस टू पावर 4 है और मुझे आंसर पूछ रहा है मतलब क्वेश्चन में RHS में 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पावर 4 है, आई कैन ब्रेक इनटू द पावर का पावर, तो ये पावर ब्रेक कर दिया मैंने, ठीक है। ये जब मैंने पावर ब्रेक किया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा कुछ हो गया, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, ये इसका रीजन यहाँ पे मैंने शो कर दिया, ओके। उसके बाद ये होता है आंसर 1, ये भी हमने रीजन डाल दिया, ये डिवाइड नहीं समझिएगा इसको, ठीक है। ये भी हमने रीजन शो कर दिया। तो बच्चा क्या, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में करने को तो दो चीज कर सकते हैं, या तो साइन की वैल्यू रखो या तो कॉस की वैल्यू रखो, बट फर्क सिर्फ ये है कि रखना किसका है। मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है कॉस में, साइन है ही नहीं, तो साइन को हम हटा सकते हैं। किससे हटा सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सिर्फ साइन क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वहां से बताया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन की जगह क्या आ जाएगा? ये देखो, ये साइन की जगह क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया, रख दिया। तो कॉस स्क्वायर थीटा कितनी बार आया? 2 बार आया। तो -2, जैसे -1 क्या होता है? -2, -5 क्या होता है? -10, है ना। तो इसी तरह ये -1 यहाँ पे कुछ नहीं, तो -1 तो क्या हो गया? -2, तो -2 कॉस स्क्वायर थीटा, -2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। उसके बाद बेटा RHS के बराबर हो गया, प्रूव हो गया। सिंप्लीफाई तरीके से देख लीजिए एक बार, दोनों सम सामने आंखों के आपके, पॉज करके देख लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए। नोट्स की तैयारी करना चाहते हो नोट्स बना के रखिए, बार बार वीडियो रिफर करते रहिए, बार बार वीडियो चेकआउट करते रहिए, कहीं नहीं समझा आप कमेंट में पूछते रहिए, क्योंकि जैसा आप इंटरेक्शन जितना बढ़ाते रहोगे उतना बोर्ड की तैयारी आप अच्छे से करते रहेंगे और हमको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने, बिकॉज हम सब मेहनत कर रहे हैं इसलिए ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर सकें। देख लीजिए, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया 6, ये हो गया 7। नाउ विल गो टू द क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे हम लोग क्या हो रहे हैं, 6.1 के एंड की तरफ जा रहे हैं, उसी तरह से आपकी तैयारी भी होती रहनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम जा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए कैसे होगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, न्यूमरेटर साइड में कोई फ्रैक्शन नहीं है, सिंपल स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, लेफ्ट हैंड साइड में कोई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं है, तो उसको ऐसा करना पड़ेगा कि हो वहां पे। सबसे पहले क्या ले लेंगे हम? LHS। LHS इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा, टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे रीजन लिख दोगे, सिंस इज इक्वल टू 1, सिंस टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये रीजन हो गया। अब क्या कर सकते हैं इसको, नीचे डिनोमिनेटर सेम है, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब मुझे ऊपर कॉस थीटा चाहिए, नीचे मैंने साइन थीटा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, नीचे और ऊपर दोनों तरफ कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ रीजन लिखूंगा, मल्टीप्लाइंग by cos theta to both numerator and denominator। ये रीजन आप डाल दोगे, इससे क्या हो गया, मल्टीप्लाई होगा सामने सामने, ठीक है। देन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन व्हाट विल हैपन, दिस इज cos theta into cos theta will become cos square theta। We all know what is the trigonometry first identity, that is sin square theta plus cos square theta। Now only cos square theta we have to find out। So what is that? Sin square theta plus cos square theta is equal to 1। So क्या होगा, cos अगर निकालना है तो sin उधर जाएगा, 1 minus sin square theta। So it will become 1 plus sin theta upon cos theta upon 1 minus
sin square theta. Reason you will put up here, since sin square theta cos square theta 1, therefore cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. ये रीजन आपका हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या आपकी सुविधा के लिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। दिख रहा है ना सब कुछ क्लियर। तो यहाँ पे ये 1 है, ठीक है। इसको मैंने ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया, तो इससे क्या होता है, ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन इंटू कॉस थीटा अपॉन, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पे रीजन लिखोगे सिंस ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये पूरा कैंसिल हो गया, क्या बचा, cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। Hence proved। कितना सिंपल है, देखिए चीजें सरल तब होते जाएंगे जब आपको वही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वो रेशियोज, वो सारे जो रूल्स रेगुलेशंस जो हम ट्रांसफर करते हैं, वो सारी चीजें जब याद रहेंगी तो सम आराम से सम सॉल्व होते चला जाएगा। यू विल नॉट फेस टू मच डिफिकल्टीज। हाँ कुछ कुछ स्टेप्स कभी कभी कोई मिस करता है, बट ठीक है, अगर आपको चीजें याद हैं, चीजें आपको दिमाग में मेमोराइज्ड हैं, तो आपको बहुत आसानी से वो सब चीजें फिर से रिकॉल हो जाएंगी। अब देखो सेक थीटा प्लस tan थीटा कॉस इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्रूव करना है। तो व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू, फर्स्ट LHS ले लेंगे। अच्छा आप देखोगे मोस्ट ऑफ द सम हम LHS लेके सॉल्व करें, दैट डज नॉट मीन कि RHS हम नहीं कर सकते, RHS कर सकते हैं, बट जो हमको इजी लगे, जो कन्वीनियंट लगे, हम अगर RHS लेके सॉल्व करोगे तो यहाँ से रिवर्स ऑर्डर में जाओगे, यहाँ से रिवर्स ऑर्डर में जाओगे। cos थीटा अपन 1 माइनस साइन थीटा लिया आपने, फिर उसमें क्या किया आपने, ऊपर नीचे 1 प्लस साइन थीटा का मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, नीचे वाले का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, रिवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा दो ब्रेक हो जाएगा, cos थीटा क्या 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, फिर इसको ब्रेक करोगे तो 1 प्लस साइन थीटा cos थीटा ब्रेक, फिर ब्रेक को 1 पर, ऐसे रिवर्स करोगे तो RHS लेके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बट फिलहाल हमने LHS लिया, इसको समझ लेते हैं। यहाँ लिए तो सेक थीटा का फॉर्मूला मुझे पता है, सेक थीटा इंटू cos थीटा 1, तो सिर्फ सेक थीटा क्या होगा 1 अपॉन cos, tan थीटा क्या होगा s अपॉन c मतलब sin अपॉन cos। तो फिर हमने देखिए जिसका भी डिनोमिनेटर, दो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है, तो क्या करते हैं उसके लिए हम डिनोमिनेटर को एज इट इज कॉमन ले लेते हैं और न्यूमिनेटर में जो भी प्लस माइनस रहेगा उसको एज इट इज लिख देते हैं। लेकिन याद रखना ये प्लस और माइनस से रिलेटेड है, प्लस और माइनस से, इसमें मल्टीप्लीकेशन नहीं आता। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, सामने सामने मल्टीप्लाई होता है। डिवाइड में क्या होता है, सेकंड वाला जो फ्रैक्शन उसको उल्टा हो जाता है। ऐसे मैं आपको समझाता हूँ, डिवाइड में क्या होता है, देखिए मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी है, ये ऐसा है, तो क्या होता है a इंटू सी अपॉन बी इंटू डी, ऐसा होता है। लेकिन अगर ऐसा है तो ये ऐसे हो, पहले इसको रिवर्स करेंगे, d ये रिवर्स हो जाएगा, ये पूरा रिवर्स हो जाएगा, d अपॉन सी, फिर ये वाला फॉर्मूला लगेगा a इंटू डी अपॉन बी इंटू सी, ठीक है। तो याद रखना ये सब चीजें है। तो उसके बाद क्या होता है, आपने जब यहां देखा, ध्यान से देखिएगा, जब यहां से देखोगे ध्यान से, तो ये सेपरेट करेंगे, cos थीटा को दोनों सेपरेट कर, सॉरी cos स्क्वायर cos थीटा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, नो मिस्टेक, cos थीटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, cos थीटा इसका इससे हुआ तो cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आया, और ऊपर कुछ नहीं कर सकते, वैसे ही रहेगा। उसके बाद इसको मैंने आपको दिखाने के लिए इस फॉर्म में लिख दिया। इस फॉर्म करने के बाद क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी ए माइनस बी, ये ऊपर का कट गया, बचा 1 माइनस cos थीटा अपन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू RHS, फिर ये ऐसा लिख दोगे, हेंस प्रूव्ड। आप उस क्लास में या एग्जाम में मत लिखना हेंस प्रूव्ड, वो आपने हम लिखते हैं,
ताकि बच्चों को समझे कि हाँ हैंस प्रूव्ड नाउ प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आ रहा है? देख लीजिए एक बार, ये वाला आपको सिर्फ समझने के लिए है, ये वाला, ये फ्रैक्शन को समझने के लिए इस पे, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर सिर्फ इतना है, ये है, ये आपके समझने के लिए, फ्रैक्शन समझने के लिए पार्ट में लिखा है। ठीक है, ये एरो मिटा देता वरना समझ रहा है आपको? ये मैं रवि कर देता हूँ, नहीं तो आपको डाउट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये सब प्रूव कर दिया। अब देखोगे ध्यान से कि सब कुछ सिंपल तरीके से समझाया हुआ। अब देख लीजिए एक बार। ओके, नाउ अब चलेंगे नेक्स्ट सम की तरफ। दिस वाज 8th सम, अब हमारे पास 9, 10, 11, 12। ठीक है, 8th सम नहीं है शायद ये 9th सम है आई थिंक, क्योंकि 6 हमने किया था, 7, 8, 9, दिस इज 9th सम। थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, दिस इज 9th सम। ठीक है, तो अभी तक हमने आपने देखा कि हमने 9th सम तक हो गया है, और अभी बचे हैं 10, 11, 12, 3 सम और बचे हैं 6.1 एक्सरसाइज में। तो इसके बाद हम जा रहे हैं कौन सा सम करने के लिए? 10th सम। ओके, विच सम वी आर गोइंग टू सॉल्व नेक्स्ट। तो आपको समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा, फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, तो ध्यान से देखते रहिए। फिर इसके बाद हम लोग कौन सा सम पे जा रहे हैं? 10th सम। कौन सा? 10th। ओके, सम। पिछला क्वेश्चन एक्चुअली जो हमने किया था वो 8th ही था, बाय मिस्टेक वो थोड़ी गड़बड़ी हो गई, बिकॉज लास्ट मोमेंट पे मुझे थोड़ा उसका नंबरिंग इश्यू आ रहा था, तो मुझे लगा शायद वो 9th है, बट इट वाज एन 8th क्वेश्चन। अभी हम 9th क्वेश्चन के साथ आपके साथ यहाँ पर आए हैं। ध्यान दीजिएगा, जितने भी सम हमने किया सब में अलग अलग तरीके से वो सम सॉल्व हो रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं 9th सम की तरफ। 9th सम आप देखोगे, इफ tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2, if tan theta plus 1 upon tan theta is equal to 2, then show that tan square theta plus 1 upon tan square theta is equal to 2। मतलब स्क्वायर कर दे फिर भी 2 ही आना चाहिए। तो क्या करोगे? पहले ऊपर वाला ले लोगे, सिंस ऊपर दिया है tan theta plus 1 upon tan theta is equal to 2, ये दिया हुआ है। तो क्या करोगे? देखो, tan theta tan square theta मतलब क्या किया गया बेटा? ध्यान से अगर आप देखोगे, स्क्वायर किया गया है। क्या किया गया? स्क्वायर। therefore स्क्वायरिंग ऑफ बोथ द साइड्स, जब स्क्वायर किया तो क्या हुआ? इसका स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, इसका हो गया 4। ये क्या है? इसको मैं फिर से बाद में लिखता हूं। a प्लस बी द होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये मेरा क्या है? a, ये क्या है? b। डिवाइडिंग है, गलत में समझना। ये a है, ये b है। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 4। ओके, यहां लिख दोगे, सिंस a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, अब ध्यान देने वाली बात यहां पर है कि ये तो ऐसे हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस, देखो ये tan थीटा कट गया, क्या बचा? 2 प्लस, यहां 2 ही बचा ना, सिर्फ आपको और सरल करना है। 2 इंटू 1 बचा यहां पर ना, ये वाला, प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अब क्या बचा? अब तो 2 बचा ना, 2 1 जा 2। ध्यान दोगे, अगर आप जब आप सॉल्व करते हो ना सम, चाहे आप ज्योमेट्री के दूसरे चैप्टर से, चाहे ये वाला चैप्टर, जब आपको टू गिवन और टू प्रूफ दिया रहता है, या सॉरी गिवन और टू प्रूफ दिया रहता है, तो उसमें क्या, जो चीज आपको मिलते चले जाती है ना, वो देखते चले जाओ। tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा से हमने शुरुआत किया था, यहां पे आते आते देखोगे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा मिल गया। tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा ये मिल गया, बट बीच में 2 प्रॉब्लम कर रहा है। अगर 2 हट जाए तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला मिल गया,
फिर राइट हैंड में सेव निकालना रहेगा, इस 4 को 2 में कन्वर्ट करना। तो बहुत आसान है। मेरा ये 2 प्रॉब्लम कर रहा है, ये मेरे रिक्वायर्ड टर्म्स है, ये मेरा रिक्वायर्ड है, ये दोनों, सिर्फ ये मेरा 2 इशू है, सिर्फ ये जो मेरा 2 है यही मेरा इशू है, और इस 4 को भी मुझे 2 में कन्वर्ट करना है। तो क्या करूंगा, इस 2 को मैं ऐसे गायब नहीं कर सकता ना, तो क्या करूंगा मैं इसको, ये लेफ्ट हैंड साइड में आई मूव इट टू द राइट हैंड साइड, मतलब इधर मूव कर लूंगा। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 4 है, ये +2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, -2। वेरी गुड। डन। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। कितना इजी है देखिए। लेकिन अगर इसी पे आपने ध्यान नहीं दिया, चीजों को समझा नहीं, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी इस चीज को याद। क्योंकि देखिए बोर्ड एग्जाम में जब आप जाओगे 9th में, 10th में, तो आपको बहुत सारी चीजें याद करके जानी है, वहां पे दिमाग को दुरुस्त करके जाना है, ताकि हर चीज अपनी जगह पे याद आए, जिस जगह पे उसकी जरूरत है। ऐसे नहीं कि जो क्वेश्चन आया ही नहीं है, जो आंसर लिखना ही नहीं, वो क्वेश्चन याद आ रहा है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें याद करनी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, साइंस है, हिंदी, मराठी, बहुत सारी चीजें याद करनी है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें कि आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो क्या करो, देखो इसमें दोनों में फर्क क्या है, स्क्वायर का फर्क है। इधर tan थीटा प्लस 1/tan थीटा, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा है। तो व्हाट इज सपोज टू डू, यू आर सपोज टू डू फर्स्ट स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स कर दे, तो ये a प्लस बी, ऐसे स्क्वायर नहीं कर देना। यहाँ पे देखोगे 2 टर्म्स है, a और b, 2 टर्म, a प्लस बी द होल स्क्वायर करोगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये कट गया, tan का 2 into 1, 2 1 2, बाकी सब देखिए मिल गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा मिल गया। मेरे लिए प्रॉब्लम क्या है, 2, तो 2 को मैं इधर मूव कर दूंगा, 4 - 2, तो मेरा 2 आ गया। मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। कितना इजीली सारे सब सॉल्व कर रहे हैं। आप सबके सहयोग से, हम सब एक दूसरे को सहयोग करते हुए जरूर अच्छा परसेंटेज लाएंगे। आप सबका जो भी स्कूल में प्रीलिम्स होने वाला है, आप सबका जो भी एग्जाम हुआ है, प्लीज अपने मार्क्स शेयर करना एक बार कमेंट सेक्शन में। देखेंगे कितने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं और कितना बेनिफिट आप इस चैनल से, इस चैनल की वीडियो से उठा रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बार बार रिपीट करते रहता हूं कि आप सब्सक्राइब करवाइए, थोड़ा मेरी हेल्प करवाइए, नंबर गेन करवाइए, ज्यादा नहीं, जितना आप करवा सकें। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप सब्सक्राइब करते हो तो वो चैनल है ना लोगों तक पहुंचता है, उन बच्चों तक पहुंचता है। देखिए आप बच्चे मेरा वीडियोस देख रहे हो, तो आप बच्चे अपने फ्रेंड्स से करोगे, अपने मम्मी डैडी, उनके फ्रेंड्स के जो बच्चे होंगे, तो ऐसे करते करते क्या होगा, उस हर एक बच्चे तक मैं पहुंचूंगा जिसको जरूरत सच में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर समझने की। दूसरे चैप्टर जो मैथ्स के आने वाले 36 90 हमने थ्योरम प्रूव किया है, 45 90 थ्योरम हमने प्रूव किया है, 9th के ट्रिग्नोमेट्री के सारे सॉल्यूशंस डाले हुए हमने, पूरे चैप्टर का सॉल्यूशन डाला, एक एक सम सॉल्व किया हमने बोर्ड के ऊपर। तो जब वो पढ़ेगा, जब वो समझेगा, तब उसको एक्चुअली में कॉन्फिडेंस आएगा। और कोई भी ऐसी बात होती है कि बच्चा कभी पूछ नहीं पाता, कभी डाउट क्लियर नहीं कर पाता, उसको याद करना पड़ रहा है, रट्टा मारना पड़ रहा है, हर जगह ये चीज नहीं चलती है। फॉर्मूला वगैरह रट्टा मारना चाहिए, बट समझना भी जरूरी है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्री के तीनों आइडेंटिटीज आपको याद करनी है एकदम जी जान से। ऐसा याद करना है कि अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा कोई बोले, जरूरत है या नहीं, पर आपके दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये बात हमको समझना है कि हम कितने अच्छे से उस चीज को प्रिपेयर करें, ताकि बोर्ड एग्जाम या उसके आगे भी एग्जाम आएंगी, आगे भी तैयार। मैं इसी बात की नहीं कह रहा हूं कि आप सिर्फ बोर्ड एग्जाम, जब आप बाय हार्ट कर लोगे तो आपके दिमाग से निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल 6.1 एक्सरसाइज जो 10th का है ज्योमेट्री का, महाराष्ट्र बोर्ड का, 6.1 के 9th सम से पहुंच गए। अभी 10, 11, 12 3 सम और बाकी है, तो ध्यान दीजिएगा कैसे हम करेंगे। तो सब्सक्राइब करते रहिए चैनल पे, लाइक्स करते रहिए वीडियोस पे। थैंक यू सो मच, आप अपना टाइम दे रहे हो, सीख रहे हो मेरे साथ, और जरूर हम एक अच्छे परसेंटेज लाएंगे 10th स्टैंडर्ड के, जो अगले साल बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं मार्च में और फेब में शायद। तो थैंक यू सो मच, आप टाइम दे रहे हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।